हाँ जी बच्चों, तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब होता है। एक बार रिकॉल करें फटाफट। बिजनेस फाइनेंस का मतलब जो पैसा आपको बिजनेस के लिए चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। वेदर इट मे बी फॉर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस और फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, जो पैसा आपको बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए चाहिए होता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बताओ ध्यान से सोचकर। फाइनेंशियल का मतलब ऑब्वियसली बात है सर, फाइनेंसिस की बात हो रही है। मैनेजमेंट का मतलब उसको मैनेज करके चलना, फाइन। तो बेसिकली अपने पैसे का, अपने फाइनेंसिस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइन। यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा ये होता है कि हम लोग अपने पैसे का सबसे अच्छा मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो, पैसे से दो चीज़ें रिलेटेड होती हैं, एक तो पैसा उठाना और दूसरा पैसे को इन्वेस्ट करना, फाइन। ये दो एक्टिविटीज़ होती है जो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्हीं दो एक्टिविटीज़ में तालमेल बिठाना इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइन। सबसे पहले तो हम लोग जहाँ से पैसा प्रोक्योर कर रहे हैं, यानी कि जहाँ से अरेंज कर रहे हैं, दैट शुड बी वेरी लेस रिस्की, सबसे कम रिस्क होना चाहिए वहाँ पर। और दूसरा, उसकी कॉस्ट भी कम से कम होनी चाहिए, फाइन। तो ये तो होगा कि आपने ऑप्टिमली पैसे को प्रोक्योर किया। दो बातें होंगी उसके अंदर, रिस्क भी मिनिमम हो और आपका जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम है, फाइन। अब दूसरा सवाल ये कि उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको सारे ऑप्शंस को ध्यान से डीपली इवेल्युएट करना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जहाँ पर आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से आपके पास मैक्सिमम रिटर्न आए, रिस्क कम रहे, ऑब्वियसली बात है। और दूसरा, कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, उनकी जो वेल्थ है, उसको मैक्सिमाइज कर पाए, फाइन, उनको अच्छा डिविडेंड दे पाए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली पैसे को अच्छे से उठाना, कम कॉस्ट पर रेस करना, कम रिस्क के साथ रेस करना, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स लेकर अपने शेयर होल्डर्स को देना, ताकि अल्टीमेटली हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ जल्दी से मल्टीप्लाई हो पाए, फाइन। अगर वो लोग खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको कभी भी फंड्स की कमी नहीं हो सकती। तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द बुक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट, पहला प्रोक्योर करना, एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस, फाइन, एज वेल एज द डिस्पोजल ऑफ फाइनेंस। आप पहला तो प्रोक्योर करोगे और दूसरा उसका यूज़ करोगे। ये दोनों बेस्ट होने चाहिए आपके, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिटर्न चाहिए अपनी कंपनी के लिए तो। इसके बाद फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, अभी वो प्रोक्योरमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेप की बात करें। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस आर आइडेंटिफाइड। आपके पास कहाँ कहाँ से पैसा रेस करने का ऑप्शन है, आप उसको ध्यान से आइडेंटिफाई करते हो, इवैल्यूएट करते हो, कंपेयर करते हो इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क, फाइन। कॉस्ट और रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप जितने भी आपके पास ऑप्शन है उनको आप इवैल्यूएट करोगे। जो आपको बेस्ट लगेगा, जहाँ पर कॉस्ट और रिस्क मिनिमम होगा, आप वहाँ से पैसा रेस करोगे। इसके बाद ये बोल रहे हैं सिमिलरली द फाइनेंस प्रोक्योर्ड नीड्स टू बी इन्वेस्टेड। अब ये सेकंड स्टेप की बात करें, अब उस पैसे को इन्वेस्ट करना है हमने in a manner that the returns from the investment exceeds the cost at which the procurement has taken place। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है यार, जहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ का रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए ना, एज़ कम्पेयर टू मैंने जिस इंटरेस्ट रेट पर वहाँ से पैसा उठाया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। लेट सपोज मैंने अभी एग्जाम्पल को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैंने बैंक से पैसा अरेंज किया 10% पर एनम पर, फाइन, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। तो मेरा जो मैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इट शुड गिव मी एटलीस्ट 15 to 20% ना, तभी तो मैं उनका इंटरेस्ट पे कर कर कुछ प्रॉफिट अपने पास रख पाऊंगा। क्या मैं इसको 9% पर इन्वेस्ट करूंगा? नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ अगर मैं 10% का लोन लेकर 9% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गेन करूँगा, फाइन। तो दे आर टॉकिंग कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड एक्सीड द इंटरेस्ट रेट, फाइन। जो आप जिस कॉस्ट पर आपने पैसा प्रोक्योर किया है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलना चाहिए जो आज आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से। इसके बाद बोलते हैं फाइनेंशियल, थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स, इसका मेन एम क्या होता है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, कम से कम कॉस्ट पर पैसा आए, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, रिस्क भी कंट्रोल में रहे, कम रहे, मिनिमाइज रहे, एंड अचीविंग इफेक्टिवली डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स, है ना, और उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट करना, डिप्लॉय करना। इट ऑल्सो एम्स एट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। ये बात इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये भी है बच्चों कि जब हमें पैसे की ज़रूरत हो, हमारे पास सही टाइम से पैसा आ जाए, हमें कुछ इमरजेंसी में कहीं कहीं से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स ना लेने पड़े, वेन एवर रिक्वायर्ड, एज वेल एज अवॉइडिंग द आइडल फाइनेंस, और प्लस हम कुछ ज़्यादा पैसे भी ना ले लें, उतने ही ले जितने हमारे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट हो सकते हैं, जिससे हम लोग कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, फाइन। तो बेसिकली मैं कहूँगा ये पूरा टॉपिक अभी तक हमने जितना पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रो था ये बेसिकली। तो सिर्फ दो बातें हैं, अच्छे से प्रोक्योर करना और अच्छे से इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आएगा वो हमेशा प्रोक्योरमेंट के जो कॉस्ट होगी उससे ज़्यादा होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, फाइन। अब आप लोग क्या करो, इस टॉपिक को पहले अच्छे से बुक से रीड करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ जी, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और ज़्यादा अच्छी अपडेट चाहिए हमसे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और
वहीं पर आपको पता लगता रहेगा हमारे नए नए कोर्सेज़ के बारे में। हमारे ज़्यादा कोर्सेज़ पेड होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते यूट्यूब पर फ्री, लेकिन लिमिटेड कंटेंट हम लोग आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और टेलीग्राम पर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। अभी हमारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आप लोग ले सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। तो आज यार मिलते हैं टेलीग्राम पर।